13 नवंबर 2025 की सुबह का वक्त था और तभी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आती है। दरअसल हमीरपुर के रमना गांव के पास से कानपुर सागर नेशनल हाईवे गुजरता है और यहीं से कुछ लोग सुबह गुजर रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र हाईवे के किनारे पड़ी किसी अजीब चीज पर पड़ी जिसे कुत्तों के झुंड ने घेर रखा था। अब जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर एक महिला का शव पड़ा था जिसे कुत्ते बुरी तरीके से नोच रहे थे। जहां सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस शव पर एक भी कपड़ा नहीं था और ये सब देखकर राहगीरों की हालत खराब हो गई, जिसके बाद तत्काल वहां मौजूद लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। तो सूचना मिलते ही कुछ देर में पुलिस भी मौका वारदात पे पहुंचती है, जहां शुरुआती जांच में शव को देखकर यही लग रहा था कि शायद उस महिला के साथ दरिंदगी हुई है और फिर उसे मारकर वहीं हाईवे किनारे फेंक दिया गया। लेकिन यकीन मानिए कि जब इस महिला हत्याकांड का खुलासा हुआ तो कहानी बेहद ही चौंकाने वाली थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में जानकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। अब मौका वारदात पर पहुंचकर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी और घटना स्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और उस घटना की हर जगह की अच्छे से मुआयना किया जाने लगा। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन अभी तक उस महिला की पहचान नहीं हो पाई थी, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज बरामद नहीं हुई थी जिससे महिला की पहचान हो सके। वही सिर्फ निशानी के तौर पर महिला के हाथ में लाल रंग का कलावा और पैरों के अंगूठे पर चांदी की बिछिया थी। लेकिन यही सारी चीजें आगे चलकर शिनाख्त के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। वहीं पुलिस ने आसपास के गांव और आसपास के थानों में उस महिला की फोटो सर्कुलेट की और जांच के कुछ ही घंटों बाद ये पता चल गया कि शव महोबा जिला की रहने वाली 30 वर्षीय किरण देवी का है। अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस सबसे पहले किरण के परिवार वालों को इसकी जानकारी देती है और जैसे ही किरण के परिवार वालों को इसके बारे में पता चलता है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जहां पोस्टमार्टम के बाद किरण के शव को परिवार वालों को सौंप दिया गया, वही अब शव की पहचान हो चुकी थी। अब पुलिस ने इस हत्याकांड की जाँच आगे बढ़ाई और पुलिस इस घटना की गुत्थी को सुलझाने में लग गई। जहां जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले किरण के कार डिटेल निकाली और मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रेस की और इसके अलावा हाईवे पर जितने भी टोल प्लाजा थे उनका सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाने लगा। तो इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने कई अलग अलग टीमें लगा दी और लगातार इस केस का खुलासा करने के लिए पुलिस दिन रात अपना काम कर रही थी। और आखिरकार कई सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस के सामने एक फुटेज आई, जहां टोल प्लाजा की एक फुटेज में वो महिला एक कार में एक अन्य व्यक्ति के साथ जाती हुई दिखाई दे रही थी। जहां इस फुटेज की सबसे अच्छी बात यह थी कि उस गाड़ी का नंबर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल उस गाड़ी के नंबर के आधार पर उस गाड़ी को ट्रेस किया और जांच के बाद ये बात सामने आई कि वो गाड़ी किसी देवेंद्र कुमार की थी जो मृतका के गांव का ही रहने वाला था। वहीं पुलिस ने तत्काल उस गाड़ी मालिक देवेंद्र कुमार को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की और तब उसने बताया कि 12 नवंबर की शाम को उसकी गाड़ी अंकित यादव मांग कर ले गए थे, जो पूर्व में थाना कबरई में दरोगा के पद पर तैनात था। अब जैसे ही पुलिस को दरोगा अंकित यादव के बारे में पता चलता है तो उन्होंने तत्काल अंकित यादव की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही वो पुलिस के जाल में फंस गया। तो उसके बाद जांच कर रही पुलिस टीम ने अंकित यादव से अपनी पूछताछ शुरू की। तब उसने इस घटना की एक ऐसी दर्दनाक कहानी सामने रखी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वही सूत्रों की माने तो आज से कुछ दिन पहले किरण की शादी सीआरपीएफ के जवान विनोद सिंह से हुई थी। जहां शुरुआत में तो शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन फिर शादी के कुछ दिनों बाद दोनों के संबंध खराब होने लगे और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। तब उसने कबरई थाने में अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करा दी। जहाँ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इस मामले की जांच दरोगा अंकित यादव को सौंप दी गई, जिसके बाद जांच करने के दौरान दरोगा अंकित ने कई बार केस को लेकर किरण से संपर्क किया और फिर धीरे धीरे दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। आखिरकार इन दोनों की बातचीत का सिलसिला इतना आगे बढ़ गया कि कुछ समय बाद दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। फिर यही दोस्ती आगे चलकर प्रेम संबंधों में बदल गई, लेकिन इस बारे में किरण के परिवार वालों को भनक तक नहीं थी। अब जब भी दोनों को मौका मिलता तो दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और फिर ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन फिर 12 नवंबर की शाम को अंकित और किरण ने घूमने का प्लान बनाया और इसी प्लान के तहत अंकित ने अपने दोस्त देवेंद्र से उसकी कार मांगी और उसे ये कहा कि उसे किसी निमंत्रण में जाना है और वो जल्द ही वापस आ जाएगा। जिसके बाद गाड़ी लेकर अंकित किरण के पास पहुंचा और दोनों उसी गाड़ी में बैठकर हमीरपुर की ओर निकल गए। जहां हमीरपुर जाते वक्त इन दोनों की तस्वीरें टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई।
तो वहां से निकलने के बाद दोनों कुछ देर के लिए मौधा इलाके में रुके और फिर वहां एक दूसरे से बात करने लगे। लेकिन बातों बातों में किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि ये बात मारपीट तक आ गई। और फिर गुस्से में आकर अंकित यादव ने गाड़ी में रखी लोहे की राड निकाली और अचानक किरण पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से किरण की मौके पर ही मौत हो गई। तो इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अंकित ने महिला की पहचान को छुपाने के लिए शव को खेत में बिना कपड़ों के ही फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। लेकिन कॉल डिटेल और मोबाइल की लोकेशन ने पूरी घटनाक्रम से पर्दा उठा दिया। वहीं फिलहाल आरोपी अंकित को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।